महंगाई की मार ने आम आदमी के बजट का बैंड बजा दिया। फल सब्जियों से लेकर तेल और दाल तक के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई। लेकिन अब इस महंगाई को काबू करने के लिए मोदी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। महंगाई पर काबू पाने के लिए वित्त मंत्रालय ने कुछ एग्री कमोडिटीज के वायदा कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने कुल 7 कमोडिटीज की वायदा ट्रेडिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के निर्देश दे दिए हैं। इन 7 कमोडिटीज में चावल, गेहूं, सरसों, चना, मूंग, कच्चा पाम, सोयाबीन ऑयल जैसी कमोडिटीज शामिल हैं। इन कमोडिटीज की फ्यूचर ट्रेडिंग पर 1 साल के लिए रोक लगाई गई है। इनमें मौजूदा सौदे को सिर्फ खत्म करने की इजाजत है। दलहन और तिलहन की कीमतों में तेजी के बाद सरकार ने ये कदम उठाया है। इनकी कीमतों को काबू करने के लिए सरकार ने इन कमोडिटीज के वायदा कारोबार पर रोक लगाई है। सरकार के इस फैसले से वायदा बाजार का संतुलन कमजोर होगा। इनमें आप नई पोजीशन नहीं बना पाएंगे। हालांकि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को फ्लिप स्क्वायर अप करने की इजाजत होगी। अगले आदेश तक फ्यूचर्स और ऑप्शन के नए सौदे लॉन्च नहीं किए जाएंगे। हालांकि चना और सरसों पहले से ही बैन लिस्ट में था। यहाँ पर आज सोयाबीन के सभी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सोयाडेक्स, फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग और साथ में क्रूड पाम ऑयल को भी इसमें शामिल किया गया है। कहीं ना कहीं देखें तो बैन करने की वजह से हम देखेंगे कि जो रिस्क मैनेजमेंट की का जो सिलसिला है वो यहाँ पर कुछ थमता हुआ दिखाई देगा। फ्यूचर्स मार्केट जनरली प्राइस डिस्कवरी के लिए देखा जाता है और यहाँ पर जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर होते हैं वो अपनी पोजीशन को हेज करते हैं और रिस्क को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। कंज्यूमर इन्फ्लेशन 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, तो वहीं होलसेल इन्फ्लेशन भी 12 साल के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। नवंबर में सीपीआई यानी खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.91% हो गई। इससे पहले अक्टूबर में रिटेल महंगाई 4.35% पर रही थी। खाने की चीजों की रिटेल महंगाई नवंबर में बढ़कर 1.87% हो गई। वहीं सब्जियों की रिटेल महंगाई की बात करें तो ये 13.62% पर रही है। दूसरी तरफ दालों की रिटेल महंगाई 3.18% पर रही है। वहीं तेल और एनर्जी की रिटेल महंगाई नवंबर में 13.35% पर पहुंच गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से एक्साइज ड्यूटी में दी गई राहत का भी महंगाई पर कोई खास असर नहीं पड़ा। बाजार के दिग्गजों का कहना है कि घरेलू मुद्रा की लगातार कमजोर होती स्थिति खुदरा बाजार पर महंगाई का दबाव और बढ़ा सकता है। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही सरकार ने इन हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम वाली कमोडिटीज की वायदा बाजार पर रोक लगाई है। हालांकि सरकार के द्वारा ये जो कदम लिया गया है यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक स्तर पर सोयाबीन और क्रूड पाम ऑयल के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसको कंट्रोल करने के लिए भारतीय सरकार की तरफ से, सेबी की तरफ से ये कदम लिया गया है। हमें लगता है कि इस कदम की वजह से फ्यूचर ट्रेडर जो मार्केट है वो थोड़ी सी नाखुश रहेगी और जो इंपोर्टर एक्सपोर्टर थे जो इसको हेज करते थे और अपना रिस्क मेंटेन करते थे उनको भी यहाँ पर कुछ निराशा देखने को मिलेगी। रसोई पर इस महंगाई का सबसे ज्यादा असर हुआ। पहले जहां लोग हफ्ते में कई बार घर पर या बाहर से मंगाकर स्पेशल खाना खाते थे, उसे अब घटाकर हफ्ते में 1 दिन तक सीमित कर दिया गया है। यानी जिस खपत की ताकत पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था दौड़ती है और अभी रिकवर हो रही है, उसमें महंगाई बड़ी मुश्किल बनने का खतरा पैदा कर रही है और इसी खतरे को रोकने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है।